अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत डिलीशियस, क्रिस्पी और सबकी फेवरेट है। चिप्स तो सबको ही पसंद होंगी, मगर आज चिप्स की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत कम लोग जानते होंगे। सिर्फ 2 मिक्सचर रेडी करेंगे और जो चिप्स बन के रेडी होंगे उनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि जिंगर या नगेट्स का होता है। यकीन नहीं आता तो रेसिपी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर अब इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सचर तैयार करेंगे जिससे इनका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल नगेट्स की तरह हो जाएगा। तो करना आपने कुछ नहीं, बस 1 कप मैदा होना चाहिए आपके पास। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा। अब इसके बाद हम शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, आप इसकी जगह इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। फिर साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें। हल्दी बनाने की फुल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, आप देख लीजिए। अब साथ ही हाफ़ टी स्पून हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब साथ ही हम शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हमारे हाजमा दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन स्पाइसेस है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मिक्स करने के बाद अब हल्का हल्का पानी शामिल करते जाइए और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। तो देखिए कितना स्मूथ सा टेक्सचर बन के रेडी हुआ है और कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए। मिक्सचर पतला ना हो वरना चिप्स पर जो हमें क्रम्स चाहिए ना वो नहीं बनेंगे। चेक करने का एक तरीका ये भी है कि एक चिप्स उठाएं और मिक्सचर में डिप कर लीजिए। मिक्सचर अच्छे से चिप्स पर लग जाए तो मिक्सचर बिल्कुल एकदम रेडी है। अब हम इसको एक साइड पर रख देते हैं और अब एक और मिक्सचर रेडी करते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी है। एक बाउल ले लें, 1 कप मैदा शामिल कर दें, अच्छे से छान लें। अब बीच में शामिल कर देंगे हाफ़ चम्मच नमक, साथ ही हम शामिल कर देंगे हाफ़ चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से। अब देखें दोनों मिक्सचर बिल्कुल रेडी हैं। अब बहुत आसान सी चिप्स यूज़ करनी है। जो चिप्स हमने बनाई है अच्छे से वॉश कर लें, पेस्ट में शामिल कर दें और देखें चिप्स बिल्कुल सर्कल शेप में काटी होनी चाहिए। अब अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पेस्ट जो है वो अच्छे से चिप्स पर लग जाए। तो देखें अब हम एक पीस उठाएंगे चिप्स का और मिक्सचर में डिप कर देंगे। अब अच्छे से हैंड की मदद से पुश करते हुए मैदे का मिक्सचर चिप्स पर डस्ट करेंगे ताकि क्रम्स बन जाए। ये प्रोसेस फॉलो करते हुए आपने सारी चिप्स रेडी करनी है और फिर एक प्लेट में डाल देंगे तरतीब से। तो ये आप देख सकते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम तमाम चिप्स अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए तमाम चिप्स अच्छे से रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको साइड पर रख देंगे। चलें जी, अब हम लेंगे एक पैन और पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ये तमाम चिप्स ऑयल में डालते जाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो चिप्स हैं वो क्रिस्पी बने और अंदर तक कुक हो जाए और क्रंची भी बने। तकरीबन 2 मिनट तक आपने एक ही साइड पर कुक करना है। देखें एहतियात से आपने तमाम चिप्स डाल लेनी है। 2 मिनट कुक करने के बाद अब आपने एक फोर्क की मदद से इनकी साइड चेंज कर लेनी है और फिर 2 मिनट तक कुक करना है ताकि दोनों साइड से हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए और एक बेहतरीन सी खुशबू रिलीज़ हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आपने करना है। चलें जी, अब हम स्ट्रेनर की मदद से तमाम चिप्स निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाए। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक बैच हमारा रेडी हो गया है। अब सेम टू सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो की स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से
कितने क्रिस्पी और क्रंची से हमारे जो स्नैक्स हैं, आलू की चिप्स हैं, वो रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत कम वक्त में सिर्फ चंद बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ कितनी आसानी से हमने ये रेसिपी रेडी कर ली है। अब आप केचप से, मायोनीज या चटनी के साथ सर्व कीजिए और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ता फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।